जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, काफ़ी अरसे के बाद जो है 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीनवेल बीच में आप लोगों के साथ जो स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज थी वो तो कंटिन्यू चल ही रही थी, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो है 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस है वो भी डेली बेसिस के ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी थी उसको मैं कनेक्ट करूँगा, फिर फर्दर आगे लेके हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग फिर एक ही सेटअप के ऊपर जो है आगे चल रहे होते हैं। ये नहीं कि रोज़ नई सपोर्ट नया रेजिस्टेंस, हमें एक प्रॉपर एक वेव को फॉलो करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उस चीज़ को जो है देखेंगे। तो वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह वर्थ इट होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताऊंगा, और पोटेंशियल जो ब्रेकआउट लेवल्स या ब्रेकडाउन लेवल्स हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और सर्विसेज से रेलेवेंट जो कुछ चीज़ें वो सारी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो सारी चीज़ों को पहले हम लूप में ले लेंगे, लूप में लेने के बाद फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास अगर वक्त है तो वीडियो को देखिए, पूरा ज़रूर देखिएगा। आप में से कुछ लोग जो है वो स्किप करके ज़ाहिर है देखते हो, फिर आधी चीज़ समझ में आती है आधी नहीं आती है। तो पूरी देखें ताकि आपको चीज़ जो है वो समझ में भी आए कि क्या बात हुई है। एनी हाउ, तो सबसे पहले हम लोग देखें जी, ये एक आप लोगों के साथ जो है वीडियो मैंने बनाई थी, ये थंबनेल है उसका। और ये वाली वीडियो जो है बनाने से पहले, नहीं ये वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड बनाई थी 6 महीने पहले। ये वही वीडियो है, और ये चार्ट जो आपके सामने मैंने खोला हुआ ये वही चार्ट है। तो इसको बताने और समझाने का मकसद है, मंथली बेसिस का चार्ट है। लर्निंग के लिए ये अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये गोल्ड है ये वीडियो, क्योंकि पूरा सेटअप क्यों कैसे क्या बना है और ये पूरी प्रिडिक्शन जो है ये किस ब्याफ के ऊपर की गई थी और मार्केट ने उसको कैसे जो है रिस्पॉन्ड किया है, ये सारी चीज़ें और सारे जो रीज़न जो मुझे दिख रहे थे डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो एक्सप्लेन किए मैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 38,000 के लेवल की प्रिडिक्शन भी, जब 40 45 46 47 के ऊपर मार्केट थी, जब 38 का नामो निशान भी नहीं था, लोग उस वक्त भी 80,000 पे पहुंच रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम लोगों ने आपके साथ जो है 38,000 के लेवल की प्रिडिक्शन करी थी, और वो भी इसी तरीके से जो है डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों लग रही हैं चीज़ें। हवाई बातें नहीं, बिल्कुल जो चार्ट बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, और जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन हम लोगों ने करी थी, वो भी आप लोगों ने लेवल्स देखे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी। तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो एक लेवल एक आखिरी बन रहा था 58,368 का, वो इसने जो अभी रिसेंटली अबूर किया, और वहाँ से जाके अब जो है इसने अपना एक हाई डिफाइन किया, और वहाँ पे हमारे पास देखें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास अब थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और जो है कैंडल की जो हालत है मौजूदा वो भी आपको बता रही है कि मार्केट जो है अब एग्जॉस्ट हो रही है। काफ़ी मंथ से वो कंजेक्टिवली ऊपर आप देखें तो हमारे पास जो है वो चलती रही है। तो अब क्या सिचुएशन है करेंटली, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं उनको क्या स्टांस लेना चाहिए, तो उसके ऊपर जाने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, आज की मार्केट ने क्या किया है, कैसा परफॉर्म किया है, और फर्दर जो है कमिंग डेज में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। वंस अगेन ये वीडियो 30 जून को बनी थी, 30 जून को बेसिकली बनी थी, और मेरे ख्याल में 2 जुलाई को आई गेस कमोपेशी अपडेट हो गई थी चैनल के ऊपर, जो आप उसको जो है देख भी सकते हैं। मीनवाइल आपको मैंने इसका थंबनेल भी दिखा दिया, आप उसको जो है देख के चीज़ें अपने हिसाब से देख भी सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे जी आज की मार्केट को। आज की मार्केट को अगर हम लोग देखें तो हमारी जो मार्केट है, 1 मिनट दीजिएगा जी। तो आज की मार्केट हमारी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है क्लोजिंग आई है 63,937 के ऊपर। 657 पॉइंट मार्केट ने जो है गेन किए, और 1.04% का गेन हमें इंडेक्स में देखने को मिला है। तो ये आज हमारी 22 तारीख की जो मार्केट है हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने जो हाई डिफाइन किया वो 64,090 किया, और 63,139 का इसने लो डिफाइन किया। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास तकरीबन 20 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास वॉल्यूम्स जो हैं वो लगे हैं, जो कि एक अच्छे वॉल्यूम हमारे पास लगे हैं। प्रीवियस क्लोज की अगर हम बात करें तो 63,282 के ऊपर लास्ट डे हमारे पास, यानी लास्ट फ्राइडे जो है मार्केट में क्लोजिंग। और आज आपने देखा सेशन कैसा डल रहा, और डल रहने के बाद एंड में एकदम मार्केट ने जो है मूव पकड़ी है। तो बिल्कुल थका देती है बाज़ों का मार्केट।
डे रेंज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट 63,139 से 64,090 के दरमियान फ्लक्चुएट करी और अपने हाई नोट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज यानी ईयरली बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट का वही जो लो है जो 38,000 का वंस अगेन जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, वही इसका एक लो लगा हुआ एक्सट्रीम। और अभी अगर हम लोग हाई की बात करें तो मार्केट का एक्सट्रीम हाई जो आज तक का है वो 67,000, जो रिसेंट इसने हाई बनाया 67,000, ऑलमोस्ट 100 अगर मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मार्केट का आप ग्राफ भी देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मार्केट के ग्राफ को अगर हम देखें, मार्केट खुली, बीच में बिल्कुल डल रही और एकदम एंड में जो है क्लोजिंग टाइम के ऊपर मार्केट ऊपर गई। टॉप परफॉर्मर में KEL, PPL, PIA, OGDC, WTL, हैस्कोल, PRL, सिनर्जी, PSO, ट्रीट वगैरह शामिल हैं। अगर आप देखेंगे ज़्यादा वॉल्यूम्स हमारे पास इन्हीं स्टॉक्स के अंदर देखने को मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी 22 तारीख का फीपी लीपी में क्या चमत्कार हुआ ये देखते हैं। तो फीपी हमारे जो है यहाँ पे $0.26 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लीपी हमारे जो है वो बाइंग पर, यानी लोकल इन्वेस्टर हमारा जो है बाइंग पर रहा। बैंक्स को अगर हम लोग देखें जी तो बैंक्स ने $0.17 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.28 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज़ ने फिर माल को आज उठाया $1.00 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.17 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, इंडिविजुअल ने आज $0.03 मिलियन की थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने $0.11 मिलियन की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने $0.15 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.43 मिलियन की ओवरऑल सेलिंग करी है। तो अगर उसमें हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक अगर हम देखें रेशो तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर जो है वो सेलिंग पर है, 1 2 3 प्लेयर सिर्फ जो है वो बाइंग पर है। जिनमें अगर हम बाइंग में सबसे पहले देखें तो सारे फहरिस्त हमारे पास जो है कंपनीज़ रहीं। और अगर हम सबसे ज़्यादा बड़ा सेलर देखने की यहाँ पे कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी हमारे जो फीपी हैं वो ज़ाहिर है गैर यकीनी सूरत है हाल है, अब इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी लाइन अप होना बाकी हैं। तो अभी जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है तो उसमें लोग यही कर रहे हैं कि मुनाफा हो रहा है उसको बुक करें, और यही मेरे हिसाब से एक अक्लमंदी वाला स्टांस बनता है। तो हम लोग कंपनीज़ और फीपीज़ को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे इनकी सबसे पहले तो बाइंग ज़्यादा हुई है। तो फीपीज़ की अगर मैं बात करूं जी, कंपनीज़ की सबसे पहले चलें बात करते हैं कंपनी ने सबसे ज़्यादा बाइंग किधर डाली है। कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज़ ने हमारे पास सबसे ज़्यादा जो माल ख़रीदा है वो हमारे पास ख़रीदा है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर $0.83 मिलियन का। ऑल दो दूसरे सेक्टर्स में भी लिए लेकिन अभी उसके अंदर में नहीं जा रहा। तो अभी यहाँ से हमने पिक कर लिया जी आज का हॉट सेक्टर कौन सा था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, जिसके अंदर हमारा PPL OGDC वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें फीपीज़ में हमारे जो पाकिस्तानी जो बोल सकते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हमारे सेलिंग पर है, तो उनको अगर हम लोग देखें जी तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा उनका जो माल बिका है इस डाटा के अकॉर्डिंग तो वो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिली है उनके एंड से ज़्यादा। तो अब एक चीज़ याद रखें हमेशा कि किसी ने बेचा तो किसी ने उठाया भी। अब अगर उन्होंने पैनिक में आके बेचा है कमर्शियल बैंक में तो कमर्शियल बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा ख़रीदारी किसने की है, तो हम लोग सिंपल इस डाटा को भी यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। बैंक्स, ये देखिए तो बैंक्स के अंदर अगर हम देखें जी कमर्शियल बैंक्स, ये तो हमारे बैंक्स हैं, 1 मिनट दीजिएगा जी। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारे पास जो है काफ़ी बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, और हमारे पास जो ज़्यादा सेलिंग हुई है वो फीपीज़ की जानिब से ही हुई है, जो भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया। लेकिन वही किसी ने बेचा है किसी ने उठाया। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ आज हमारी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने आज जो है दबा के हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर माल को उठाया है $0.29 मिलियन का। और ब्रोकर्स ने भी, ऑल दो ब्रोकर सेलिंग पर है लेकिन थोड़ा सा माल जो है ब्रोकर्स की जानिब से भी कलेक्ट किया गया है। तो हमें ये चीज़ पता लग गई जी कि सबसे बड़ा बायर कौन था। अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सबसे बड़ा बायर जो है वो कंपनीज़ रहीं आज के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा सेलर में अगर बात करूं तो वो हमारे जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमर्शियल बैंक में बेचा, कमर्शियल बैंक में जो है माल उठाने में, जैसे आज हमारे पॉजिटिव्स में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी थी, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने माल बेचा, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जानिब से उठाया गया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से भी उठाया गया है। तो यहाँ से हमें एक मोटा मोटा प्लॉट मिल गया है। अब अगर हम लोग फर्दर देखें तो यहाँ
पे अगर हम सेक्टर वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जी सबसे ज़्यादा 406 पॉइंट जो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने दिए। कमर्शियल बैंक ने जो है 112 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में जोड़े। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने 80 पॉइंट जोड़े। पावर जनरेशन ने 73, फर्टिलाइजर ने 29 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी की अगर बात करूँ तो सिर्फ 7 पॉइंट ने जो है 13 पॉइंट तोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जो है 11 पॉइंट तोड़े। ऑटोमोबाइल ने 11 पॉइंट, केमिकल ने 10 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने 7 पॉइंट और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं हमारे पास दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी तोड़े। अब इन्हीं सेक्टर्स की अगर हम कंपनीज़ की बात करें जी तो कंपनीज़ में सबसे पहले OGDC ने सबसे ज़्यादा पॉइंट इंडेक्स में डलवाने में जो है मदद की 182 पॉइंट। फिर PPL ने 177 पॉइंट डलवाए। फिर कमर्शियल बैंक में BAHL बैंक अल हबीब लिमिटेड ने 89 पॉइंट जोड़े। HUBC ने 52, मारी ने 43 एंड सो ऑन। बाकी दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जो है पॉइंट्स ऐड कराए। नेगेटिविटी में UBL ने जस्ट 11 पॉइंट तोड़वाए। MTL ने 8.99 पॉइंट तोड़वाए। FCL ने 8 पॉइंट, CHCC ने 7, PEL जिसको हम बोलते हैं उसने 7 पॉइंट और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है आपके पास दूसरे जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी तोड़वाए हैं। तो यहाँ से हमें एक ओवरव्यू मिल गया भाई किसने सबसे ज़्यादा बाइंग करी, किस सेक्टर के अंदर करी, फिर उससे माल किसने ख़रीदा। यहाँ से फिर सेक्टर वाइज हमें पता लगा किस यानी सेक्टर में किन स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास ज़रा ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है। तो अब आप देखेंगे आपको डॉट टू डॉट डाटा जो है आप मिलाना जब शुरू करेंगे आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप जो है वो तैयार होता जाएगा। अब यहाँ से हम ज़ाहिर है चार्ट की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से अब आप लोग टोटली रोज़ाना चीज़ों को देख के एनालिसिस करेंगे। यही एनालिसिस का तरीका डेली बेसिस पे, और यही जो तरीका है ये हमारे पास जो है मंथली या वीकली बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हीट मैप देखें इंडेक्स का, इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। हीट मैप अगर हम लोग देखें हम लोग KSE 100 इंडेक्स का, तो आज हमारे पास जो है ओवरऑल देखें इंडेक्स बिल्कुल शांत रहा है, डल रहा है, लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ और एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हैं उसमें हमें बाइंग देखने को मिली है। और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में के इलेक्ट्रिक वगैरह या दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें बाइंग देखने को मिली है। सबसे तगड़ी बाइंग यानी लॉक पे जो बंद हुआ है वो हमारे पास OGDC क्लोज हुआ है। तो यानी ऑल दो हमारे पास सिर्फ 3 सेक्टर्स जो हैं ज़रा ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, और अगर हम थोड़ा सा कमर्शियल बैंक को ही देख लें तो कुछ जो है हमें उसमें स्टॉक्स एक्टिव मिले लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो 3 सेक्टर्स ने आज जो है इंडेक्स को उठा के रखा है। किसने ख़रीदा, किसने बेचा, कौन से स्टॉक्स पोटेंशियली हो सकते हैं। अब आप इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे तो आप कल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान अप कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग जो है ये इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं। इंडेक्स पे जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, फिर हम लोग इंडेक्स के ऊपर भी चलते हैं। सबसे पहले जी पाकिस्तान ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस्लामाबाद टैक्स आमदन में मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया है। हंगामी प्लान से यानी मुराद के इमरजेंसी प्लान जो होता है उसको तैयार किया गया है। ज़राए के मुताबिक हंगामी प्लान पर अमल दरामद की सूरत में टैक्स की मद में माहाना 18 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। यानी अब वही टैक्स नेट के अंदर सबको लाने की कोशिश की जा रही है, और जो दीगर चीज़ें उनके ऊपर भी हमारे पास जो है टैक्सेशन बढ़ने का खदशा है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर टैक्स बढ़ेगा और मज़ीद चीज़ें होंगी तो महंगाई भी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ज़राए FVR का बताना है कि चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED आयद करने की तजवीज़ और है। तो बाकी उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी टैक्स के लिए फिर मज़ीद जो है हमारे पास चीज़ें और चीज़ों के ऊपर अब टैक्स लगेगा, और जो है टैक्सेशन के बाद महंगाई आपके सामने होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान को रवा साल तकरीबन 25 और 3 साल में 71 अरब डॉलर से ज़ायद की बैरूनी फंडिंग दरकार है। अभी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे टैक्स प्लान तैयार हो रहा है, ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पे ख़तरे की घंटी ये भी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF जो हमें कर्ज़ देता है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ आइंदा चंद साल तक जारी रहेगा। तो अब ये जो इतनी फंडिंग्स आ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, या पैसे जो बोरो किए जा रहे हैं, उधार लेते हैं तो भाई देना भी होता है, तो उसका जो बोझ है वो डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम में IMF के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। ज़ाहिर है उनके पास पूरे एनालिटिक्स होते हैं कि फ़ंड्स किधर आ रहे हैं, कहाँ से किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा 3 वर्षों में 71 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी। तो अब ये 71 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़ाहिर है दरकार कैसे होगी, मामला चलाने के लिए ज़ाहिर है पैसे चाहिए होते हैं। आप किसी से उधार लेते हैं, टाइम पे अगर आप उसको दे देंगे तो ज़ाहिर वो आपको दोबारा उधार दे देगा, और अगर आप टाइम पे उसको उधार नहीं दे पाते या उसमें डिले करते हैं तो दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है फौरी तौर पे कर्ज़ा मिल जाए। तो इसी तरीके से मुल्क की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। अगर हम लोग
दीगर जो ममालिक से जो फंडिंग्स ली जाती हैं या जो IMF की ट्रांच वगैरह होती हैं, जो भी लोन्स लिए जाते हैं, मैं सम अप करके सबको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर हम उनकी किस्तें टाइम पे नहीं दे पाएंगे और उसको हम लोग सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली किसी दूसरे से मांगेंगे तो वो दूसरे भी जो है वो नहीं देंगे, भाई तूने तो पहले का कर्जा नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक अच्छा जो है एक इंडिकेशन नहीं देती हैं। और अभी हमारे पास अनसर्टेनिटी है। अब नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट हमारे पास अहेड है, हमारे पास इलेक्शंस भी जो हैं ऑलमोस्ट सर पे खड़े हैं। अब इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होता भी है नहीं होता, एंड टाइम पे खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं होता, तो उसके बाद अब जो आउटकम आएगा वहाँ से हमें पता लगेगा कि सही डायरेक्शन जो है वो मार्केट की किधर की तरफ जा सकती है। ज़ाहिर है मुल्क की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट उसको जो है फॉलो करती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है चीज़ समझ में आई होगी। तो ये हमारा डेली 100 इंडेक्स का जो है वो चार्ट है जिसको हम लोग देखेंगे, और जो स्विंग ट्रेडर हैं बेसिकली हम ये उसकी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे कि एक स्विंग ट्रेडर जो है उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। बीच में हमें नहीं देखना, हमें लेवल्स के ऊपर जो है चीज़ को देखना है। इसको कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास जो है हमारा जो प्राइस एक्शन का टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत सारे दोस्त जो है पूछ रहे होते हैं सर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो भाई ये आपके पास सारे टॉपिक्स हैं, ये आप जो है स्क्रीन पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को जो है इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, तो वो फर्दर जो है हमारी क्लास का हिस्सा होंगे। यानी इससे आपको एक मोटा मोटा डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें समझने और पढ़ने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ऑल दैट स्टफ, जितनी भी चीज़ें रेलेवेंट टूल्स हैं और किस तरीके से हम लोगों को एक ट्रेड के लिए चीज़ों को देखना होता है। और ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं बेसिकली, तो जो स्पेशली न्यूबीज़ हैं वो भी जो है इसके बिहाफ के ऊपर अगर चीज़ें देखते हैं और समझते हैं तो वो भी जो है इस तरीके से एनालिसिस करने के इंशाल्लाह केपेबल हो जाएंगे। लेकिन मेहनत जो है वो मस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो बाय सेल अलर्ट्स की जो सर्विसेज है उसकी रजिस्ट्रेशन भी मंथ के एंड तक के लिए जो है वो ओपन है। तो आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरीज आई हुई हैं ऑलरेडी, तो मज़ीद जो लोग जानना चाहते हैं या रजिस्टर अपने आपको करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप अपना जो है वॉइस नोट शेयर कर दें या मैसेज कर दीजिए, तो आपको जो है डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ना भाई कोर्स की इतनी ज़्यादा कोई फ़ीस है, ना बाय सेल अलर्ट की। मेन हमारी कोशिश होती है कि आप लोग सीख के करें जो प्राइस एक्शन जो है, स्क्रिप एनालिसिस। जो लोग नए जुड़े हैं, काफ़ी टाइम बाद ज़ाहिर है इंडेक्स की वीडियो डाली है, तो जो लोग नए जुड़े उनको बताता चलूँ कि हम लोग डेली बेसिस पे स्क्रिप एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ शेयर्स का एनालिसिस भी जो है वो प्राइस एक्शन को देखते हुए शेयर करते हैं। तो चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल का आइकन भी जो है वो प्रेस कर दीजिए। एनी हाउ, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, लूप में हमने ले ली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, और उसके बाद जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। करंट सिचुएशन अगर आप लोग इंडेक्स की देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास इंडेक्स ने एक अभी ज़बरदस्त मूव दिया था रीसेंट। अब ये रीसेंट हाई हमारे पास इसने अराउंड लगाया 67,033 के ऊपर, यानी 67,000 को अगर मैं 100 राउंड फिगर करके बात करूँ, वहाँ से ये पुल बैक लिया, फिर वहाँ से इसने दोबारा इस हाई को लगाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से हमारे पास सेलिंग प्रेशर आया और इसने इस हाई को जो है वो नहीं टच किया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, तो अगर हम लोग देखें कि भाई ऊपर देखिए प्राइस एक्शन आपको सब बताएगा, आपको सिर्फ समझना है। एकदम ऊपर जाते 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 यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें कैसे तगड़े लगना शुरू हुए यहाँ पे, उसके बाद उससे भी ज़्यादा जो है वॉल्यूम्स हमारे पास जो है नेगेटिव लगे और कैंडलस्टिक ने हमें जो है सिग्नल भी दिया, और वहाँ से हमारे पास जो है एकदम एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। फिर इंडेक्स ने पॉज लिया, फिर जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और स्टिल जो है उसको इस लेवल के अंदर जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो क्यों करना पड़ रहा है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें ये एक हाई था, दूसरा ऑलमोस्ट ये वाला हाई था, तो यहाँ से कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन कनेक्ट की गई थी, तीसरा जो हाई है और टच जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लग गया। तो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो मैं आपके साथ वर्किंग शेयर कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करते। वर्किंग डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उनके लिए डिफरेंट होती है, और जो स्विंग लेवल्स पे काम करते हैं उनके लिए डिफरेंट होती है। ये हमारे पास जो है ये वीकली और डेली लेवल्स का एक कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है वीकली बेसिस की एक सपोर्ट थी जिसने इसको यहाँ पे तोड़ा था, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक समझें एक माइनर सपोर्ट जोन अगर मैं बोलूँ तो वो क्रिएट कर दिया था। अब इसी को मैं डेली के ऊपर शिफ्ट करूँगा तो अब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अब इसी टॉप पॉइंट के ऊपर मार्केट आप देखें यहाँ से फिर बाउंस करी, इसने अपनी एक वीकली सपोर्ट को तोड़ा
और एक वीकली सपोर्ट के पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक डेली सपोर्ट बनाई, तो डेली सपोर्ट इसने बनाई, पहले वीकली तोड़ी, यानी वीकली सपोर्ट एक जो बनती हुई चलती चलती एक ट्रेंड आ रहा था, सबसे पहले वीकनेस तोड़ के इसने उसको दिखाई, उसके बाद एक डेली सपोर्ट बनाई। डेली सपोर्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी बन रही थी। एग्जैक्टली वहीं पे हमारे पास सिग्नल कैंडल आई, कन्फर्मेशन कैंडल आई और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मार्केट दोबारा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। तो अभी मार्केट के लिए वैल्यू जोन क्या है? मार्केट के लिए जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए वैल्यू जोन ये वीकली लेवल है दोबारा। क्यों? क्योंकि यहीं पे आप देखें तो ये हमारा मूविंग एवरेज जो है, एक इसकी सपोर्ट आ रही है, दूसरा 61,520 की ये जो आपके पास सपोर्ट लेवल है, यही हमारे पास मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट है। तो ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, तो यानी इस एरिया की हमारे पास वैल्यू है। मीनवाइल यहाँ पे ये साइडवेज में चलते 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 इसको आने दें। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ऑल तो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखें, स्ट्रगल हो रहा है, कैंडल स्ट्रगल कर रही हैं ऊपर जाने में, लेकिन इस लेवल को जो है वो नहीं तोड़ पा रही। क्यों नहीं तोड़ पा रही? डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम जो है हमारे पास फिल वक्त कर रहा है, और करंट सिचुएशन, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें देखें इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स अगर हम इन चीज़ों का डॉट टू डॉट जो मैं आपको बोल रहा था मिला के अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का जो व्यू है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडर के लिए जो भाई वैल्यू लेवल है वो 61,500 का, ये 520 है बेसिकली ये जो लेवल है, आप इस लेवल को जो है रख सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल लेवल 59,000 का होगा, जो कि ये डेली सपोर्ट हो सकती है। ये चार्ट हम डेली का देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने वीकली लेवल्स को भी जो है प्लॉट करके रखा है, ताकि हम जो है ग्रैंड व्यूज़ का देख सकें कि ऊँट किस करवट बैठ सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और यहाँ पे अगर आप पोटेंशियली देखें तो वही एक जो हमारे पास KSE 100 इंडेक्स में एक 38,000 के लेवल और 49,000 के लेवल के बिटवीन एक कंसोलिडेशन बड़ी बनी थी अप ट्रेंड के बाद, तो आप देखें वही फॉर्मेशन कुछ जो है वैसी बनना शुरू हो रही है। यानी मार्केट अपने हाई को तोड़ने में हर दफ़ा स्ट्रगल कर रही है, अब ये दूसरी दफ़ा है और कितने दिनों से कर रही है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हो सकता है पोटेंशियली ये इलेक्शन तक अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है ऊपर या नीचे के डायरेक्शन की तरफ भी ये अपना फिर सही रुख जो है वो दिखाने की कोशिश करेगी। तो वो जब की जब है तब देखी जाएगी। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखें तो RSI 55 के ऊपर है। मैकडी को देखें, ये भी ओवरबॉट रीजन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग थोड़ा सा बुलिंजर बैंड पे नज़र डालें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन मोड की तरफ जो है वो जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू बुलिंजर बैंड, जो लोग बुलिंजर बैंड को समझते हैं, देखिए यहाँ से कैसा ये मार्केट इसके साथ साथ ऊपर लगती है और अब ये साइडवेज में जा रहा है। तो ये साइडवेज में जब ये जाता है तो इट मीन्स कि अब ये कंसोलिडेशन में आ रही है। तो बुलिंजर बैंड आपको कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हमारे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हमें कंसोलिडेशन एक बड़े फेज़ में होती हुई दिख रही है। उसके बाद छोटे माइक्रो फेज़ में देखें, वहाँ हमें कंसोलिडेशन, ये देखें हमारे पास एक छोटा चैनल जो बेसिकली ड्रॉ किया हुआ है, ये कंसोलिडेशन दिख रही है। तो मीनवाइल अभी जो है ये आपके पास दो पोटेंशियल लेवल्स हैं। हाँ, अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब होता है 65,000 के, फिर ही हम लोग जो है ये 67,000 का ये जो एक मैक्स हाई है हम देखेंगे मार्केट इसको दोबारा टच करने के लिए भी जा सकती है। तो वो जब जाएगी तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें जो है इन लेवल्स तक का वेट करना है, बीच में ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद जी डे ट्रेडर के हिसाब से अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट देखें तो ये डे ट्रेडर के हिसाब से 66,350 और 67,000 यानी जो एक मैक्स हाई लेवल है, ये हमारे पास जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमारे पास एक जो है शार्प डिक्लाइन आया, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट बनाई 59,050 के ऊपर। बीच में इसने जो एक बाउंस दिया इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ के 62,490 से इधर जो है रेजिस्ट करी, और रेजिस्ट करने के बाद मार्केट अभी जो है स्ट्रगल कर रही है, साइडवेज में काफ़ी टाइम से चल रही है। तो अभी क्या हो सकता है जी, यहाँ पे भी हम लोग एक दफ़ा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पोटेंशियली मूव बन सकती है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको छोड़ दीजिए, हमें करंट सिचुएशन देखनी है। तो यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लिया, अपने इस रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट हुई, यहाँ से एक ब्रेकआउट देके फिर इसने जो है इस जोन के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड, अगर हम लोग देखें तो ये 65,200 के आसपास है। और अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से मार्केट जो है इसके अंदर जो है स्ट्रगल कर रही थी, ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश हो रही थी, लेकिन जो है मार्केट नहीं जा पा रही थी। इसने इसको तोड़ के रीटेस्ट किया, फिर अपनी इस बेस सपोर्ट पे आई जो यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, जो कि 62,490 की थी। और यहीं से मैंने जो एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, ऑल दो
मार्केट आवरली बेसिस पे भी या शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उनके हिसाब से भी एक स्टिल अप ट्रेंड में जब तक इधर से ऊपर है, लेकिन मार्केट अब इस रेजिस्टिंग पॉइंट को जो कि हमारे पास 63,000 या 64 का आप राउंड फिगर करें, जिस बॉक्स पैटर्न को इसने तोड़ा है, कंसोलिडेशन को तोड़ा है, दोबारा उसको टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब अगर इसको कल यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये फिर हमारे पास इधर आके गिरेगी पोटेंशियली, जो कि पहला लेवल होगा एक अच्छी सपोर्ट का 62,490 का। और अगर ये इसको भी सस्टेन नहीं करती, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से वीकनेस दिख रही है, इतना कंसोलिडेट के बाद इसने इसको तोड़ा, टेस्ट किया, फिर ट्रेंड लाइन को लिया और फिर जो इसको टेस्ट मुसलसल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है ये अब टूटेगा। तो ये इसको तो ओनर मेरे हिसाब से नहीं करने वाली। तो फिर हमारे पास आवरली बेसिस पे 59,051 का ये जो लेवल है, ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्विसेज से रेलेवेंट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।